आज का विषय है कैसे करें टोना टोटका। और टोना टोटका क्यों करें यह भी जानना जरूरी है। कर तो आप लेंगे ही, लेकिन ये कैसे होता है और इसको कैसे किया जाता है और इसके कितने प्रकार हैं, आज ये सब बातें इस बारे में चर्चा आज होगी। आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं, अथवा आपकी केवल जिज्ञासा है, जिज्ञासा से बढ़कर अथवा कुछ और भी है। अगर आप करना चाहते हैं और सीरियस हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई परेशानी है, और परेशानी है तो आप जरूर कदम उठाएंगे। लेकिन ये परेशानी होने का कारण क्या हो सकता है ये भी जानना जरूरी है। कोई भी आदमी एक्शन तभी लेता है जब उसको परेशानी कुछ जरूरत से ज़्यादा हो, नहीं तो आदमी स्वभाव से आलसी होता है, केवल सुन करके अनसुना कर देता है। और एक्शन करने में तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक्शन कर रहा है इसका मतलब परिश्रम कर रहा है, और परिश्रम में भी विशेष परिश्रम कि हाँ ये काम तो करूँगा ही, तो उसको व्यक्ति विशेष बनाता है। लेकिन लोग कुछ कारणों से टोना टोटका करते हैं। जैसे किसी से कोई परेशानी हो, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो मेरे सामने आते हैं, किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा। पहला रीजन कि भाई खाली कराना है, समय हो गया है, वो जबान से मुकर रहा है, तो कुछ लड़ाई झगड़े के अलावा शांति से काम निमट जाए। दूसरे नंबर पर ईर्ष्या बहुत आती है। एक दुकानदार मैंने देखा, किराने की दुकान बहुत चलती, 3 घंटे में 1-1.5 लाख रुपए, और पूरे दिन भर में 12 घंटे खोलता, 4-5 लाख या 6 लाख या इससे भी ऊपर वो कई तरह से कमा लेता। इतनी भीड़, ग्राहक खड़े होकर के परेशान होकर के वापस लौट जाते, और बाकी आसपास की किरानों की दुकान पर चिड़िया भी पर नहीं मारती। तो एक दुकानदार ने नहीं बल्कि 5-7 दुकानदारों ने मिल करके कुछ टोना टोटका कुछ करवाया। दुकानदार परेशान होने लगा, जिसके यहाँ भीड़ थी वो परेशान होने लगा। पहले तो खुद बीमार हुआ, पेट में दर्द, उसके बाद उसकी वाइफ बीमार हुई, वो भर्ती हुई। जब परेशानी बढ़ी तो दुकान पर बैठना बंद हुआ, तो लड़के को बैठाया। लड़का किशोरावस्था का था, उसकी बुद्धि घूम गई, वो आने जाने वाले ग्राहकों के साथ बदतमीजी करने लगा और कुछ गंदी हरकत भी करने लगा, होमोसेक्सुअलिटी में घुस गया। उसका भी फर्क पड़ा, ग्राहक कटने लगे और उसका काम कम हो गया। बाकी दुकानदारों को बड़ी राहत मिली, उन्हें लगा कि हाँ चलो कुछ काम तो हल्का हुआ, और कुछ काम अपने पास भी आया, कुछ करे का कुछ फायदा तो हुआ। और कुछ लोग और अलग तरह की परेशानियों से भी परेशान रहते हैं। पड़ोसी समय बेसमय बड़ा परेशान करता है, जो मन में आए वो करता है, और उसको एक गलतफहमी है कि कोई भी उसको दबा नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। बड़े सिर पर गुमान चढ़ा हुआ है, बड़ा बलशाली है, पैसे की और पावर की सत्ता में चूर है। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ कामों के लिए इस तरह से परेशान और पीड़ित होकर के मैंने लोगों को देखा कि वो टोने टोटके का सहारा लेते हैं। हालांकि घरेलू मामलों में भी सास बहुओं के बीच भी
टोने टोट के चलते हैं। आदमी मेरा ही रहे और किसी का ना रहे। पति सिर्फ मेरी बात सुने और माँ चाहती है कि बेटा सिर्फ मेरी सुने। इस मामले में भी टोने टोट के चलते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं, ये सब बातें भेद पैदा कर देती हैं। फिर भी करने को किसी भी तरीके से टोना टोटका किया जा सकता है। आप किसी के मन में शांति पैदा करना चाहते हैं तो वो आप किसी को केवल जल पढ़ करके दे दीजिए, उसके क्रोध की शांति भी हो जाती है। जल लीजिए, गंगा जल ले लो अथवा गंगा जल ले लो, एक ही बात है। और आपने मंत्र पढ़ करके जो भी आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है उसमें फूंक मार दो, उसको पिला दो। तो जहाँ तक कि बीमारियां शांत होती हैं, रोग शांत होते हैं, क्रोध शांत होता है, कई बार कामग्नि भी शांत होती है। लेकिन इसके अलावा इसी पानी में किसी भोजपत्र पर कोई यंत्र बना करके अष्टगंध एक स्याही होती है, जैसे कुमकुम होती है, रोली होती है, सिंदूर होता है, इसी तरह से उसमें 8 चीजें मिलाई जाती हैं, उसकी गंध बनाई जाती है, अर्थात स्याही बनाई जाती है। उस अष्टगंध से कलम से किसी विशेष मुहूर्त में, गुरु पुष्य अथवा रवि पुष्य योग में, अथवा होली दिवाली पर, अथवा किसी और समय पर, ग्रहण पर, कई सारे मुहूर्त हैं, अथवा शनिवार में अथवा मंगल में, अथवा जिस भी देवता की अथवा देवी की आप आराधना करते हैं उस समय पर उस अष्टगंध से भोजपत्र पर यंत्र बनाकर अथवा मंत्र लिख करके उसको पानी में विशेष रूप से डुबो दिया जाता है, पीने के पानी में। और वो पानी सामने वाले जिस जातक के ऊपर कुछ टोना टोटका करना है उसको पिलाया जाता है। ये ज़्यादातर वशीकरण के लिए होता है कि पति मेरी बात सुने अथवा बेटा मेरी बात सुने अथवा लड़की मेरे कब्जे में आ जाए। मैं जिस लेडी को फंसाना चाहता हूँ वो लेडी, वो औरत मेरी बात माने, मुझ पर ध्यान दे, मेरी तरफ खींची चली आए। इस बात को बोलते हैं ताबीज पिलाना, कि इसको ताबीज पिलाए गए हैं। इसके अलावा कुछ औरतें इस बात से बड़ी परेशान रहती हैं, पति पीता है, पी करके गंद बकता है, कुछ तो हो जो पीने से उसका मन हटे अथवा कुछ कम करे। ऐसे में अगर उसको कुछ दोगे, पीने वाला आदमी बड़ा खिलाड़ी होता है, शराबी भले ही हो, बुद्धि पूरी काम करती है, तो उसको मसालों में चाहे नमक हो चाहे हल्दी हो, उनको मंत्र पढ़ करके भोजन में मिला करके दिया जाता है। अब भोजन तो घर के सारे मेंबर करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें केवल उसी व्यक्ति पर, शराबी पर ही काम करेंगी। उसकी शराब कुछ कम हो जाती है। नमक और हल्दी, इनसे भी टोना टोटका होता है। मैंने जल बताया, जल में 2 प्रकार बताए, हल्दी और नमक बताया। इसके अलावा सरसों का तेल, सरसों के तेल का छोटा सा अगर आप हवन कर दें किसी व्यक्ति के नाम का, तो वो भी टोना टोटके में आता है। इसके अलावा वो टोटके जो फ्रंट पर होते हैं, फ्रंट का मतलब जो किसी को दिखलाई देते हैं, उनमें दीपक, दिया जलाना, किसी के नाम का दिया जला दो, कह देते हैं देसी भाषा में, उसके नाम की अगरबत्ती लगा दी, अर्थात उसको निमटाने का काम चालू हो गया। और अगरबत्ती भी लगाते हैं अथवा दिया भी लगाते हैं सरसों के तेल का। अगर आप मंत्र पढ़ करके केवल अपने घर के बाहर रख देते हैं तो जिसके नाम से पढ़ा जा रहा है उस पर वो असर करता है, अगर उसको देखता है, अथवा वो दिया आपकी रक्षा करता है। इस प्रकार से टोने टोटके किए जाते हैं। नींबू का बड़ा फेमस है,
आप कार लाते हैं, वाहन लाते हैं, टू व्हीलर हो, कुछ भी हो, किसी की नज़र ना लगे, उसके लिए भी आप नींबू कटवाते हैं, उसके माध्यम से भी होता है। अब कोई आपके लिए क्या कर रहा है आपको तो नहीं पता लगेगा, लेकिन उसका फर्क, रिजल्ट आपको महसूस होगा। ये होता है और लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन परेशान होने के बाद और जब लगातार परेशान रहते हैं तो समझ में आने लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ खुराफात कर रहा है। तो लोग अपने आप ही स्वयं ही बचाव के लिए अपने रास्ते अपनाने लगते हैं। जैसे आपने बहुतों को देखा होगा काला धागा पहने हुए या कोई ताबीज पहने हुए, किसी भी पंडित से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जो ईश्वर का आराधन करने वाला हो, उनसे काला धागा बनवा करके पहनना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अला बला से बचते हैं, टोने टोटकों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। नहीं तो बड़ा सिंपल है, रोज शाम को अथवा सोने से पहले किसी अंगारी में करसी जला दो, उसमें अपने ऊपर से उतार करके लोबान डाल दो, अथवा अपने ऊपर से उतार करके कपूर और उसमें काली मिर्च डाल दो। घर में अगर सब मेंबर हैं तो सब मेंबर को ये सिखा दो। किसी के भी ऊपर अगर कोई काम किया जा रहा है, टोना टोटका है, तो वो नष्ट होता है, अपना बचाव होता है। अपने इष्ट की आराधन जरूर करें, उससे भी किसी ने अगर कोई टोना टोटका किया है तो उससे भी बचाव होता है। इसके अलावा आपने बड़ा देखा होगा ब्लैक मैजिक के नाम से, बड़ा फेमस है। अब तो रील में भी दिखाते हैं, हंसी मजाक के नाम से दिखाते हैं। कोई छोटी सी गुड़िया कपड़े की कैसी भी ले लेते हैं, उल्टा सीधा कोई तरबूज बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ लाल रंग छिड़कते हैं। रीलों में यही दिखाते हैं, लेकिन ये मंत्र के साथ अथवा तंत्र के साथ काम करता है, जिसके माध्यम से मुठ करनी होती है। सामने वाला अगर जो उससे ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसकी मारण क्रियाओं में ये प्रक्रिया शुरू होती है। ये टोने टोटका नहीं है, ये ब्लैक मैजिक में चला जाता है। टोने टोटके में तो केवल जो फ्रंट भी दिखाई देता है। कुछ लोग चौराहे पर अंडा फोड़ते हैं किसी के नाम का, कुछ लोग झाड़ू खोल करके डाल देते हैं चौराहों पर। जो जैसा बता दे, पदार्थ की ऊर्जाएं काम करती हैं। प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा होती है और प्रत्येक मंत्र किसी भी ऊर्जा को कैसे भी प्रभावित कर सकता है, बचाने में भी अथवा कष्ट देने में भी। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के रिजल्ट टोने टोटके में दिखलाई देते हैं। सबसे सिंपल, सबसे आसान जल का है। साबुत उड़द भी आती है, आप साबुत उड़द पढ़ करके किसी के ऊपर फेंक दो अथवा किसी के घर पर फेंक दो, जल भी पढ़ करके फेंक दो, तो उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। उस घर के लोग परेशान हो जाते हैं। 2 घरों को तो मैंने ही देखा है जहाँ पड़ोसियों ने केवल जल पड़वा कर किसी से फेंक दिया उनके ऊपर और वो परेशान घूमे, और काफ़ी परेशान घूमे। समाज में देखता हूँ, दिखाई देता है, समाज के बहुत सारे रूप हैं। ये छिपा हुआ रूप है और समाज रंग बिरंगा है, भिन्न भिन्न प्रकार से मिलकर के कार्य करता है। सभी का अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, लेकिन कई बार बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के भी मनुष्य को करना पड़ता है। जब सामने वाला अपनी सत्ता के नशे में चूर हो तो कुछ काम करने भी पड़ते हैं, मजबूरी होती है। इसी बात को चाणक्य कहता है, इफ़ यू वांट पीस देन रेडी टू फाइट। अगर आप शांति चाहते हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो। 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो सांप का फन कुचल दो अथवा अपना रास्ता चेंज कर दो। ऐसा मैंने देखा है और ये जीवन में सत्यता पाई जाती है। आज मैंने टोने टोटकों के बारे में कहा,
और सारे मुहूर्त भी बतलाए, बचाव भी बतलाया, करने का तरीका भी बतलाया। जो जैसा चाहे, जैसा समझे वैसा अप्लाई भी कर सकता है। ये उसके स्वतंत्र विवेक पर निर्भर है। नमस्कार।